जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह ने बिहार से बाहर पार्टी के विस्तार को लेकर काम करना शुरू कर दिया है। ललन सिंह ने कहा कि आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में जनता दल यूनाइटेड चाहती है कि बीजेपी के साथ वह गठबंधन में चुनाव लड़े, मगर अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो उनकी पार्टी अकेले ही चुनाव लड़ेगी। जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा कि हम लोग एनडीए में हैं और हम एनडीए नेतृत्व से जानना चाहेंगे कि वह उत्तर प्रदेश चुनाव में हमें गठबंधन का साथी बनाना चाहता है या नहीं। अगर एनडीए नेतृत्व ऐसा नहीं चाहता तो फिर जनता दल यूनाइटेड अकेले ही उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों के विधानसभा चुनाव लड़ेगी। ललन सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यह चाहते हैं कि उनकी पार्टी का विस्तार अन्य राज्यों में भी हो और जनता दल यूनाइटेड को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल सके। तो बता दें कि अब उत्तर प्रदेश चुनाव जो कि 2022 में होने वाले हैं, उसको लेकर अभी से उत्तर प्रदेश में सुगबुगाहट भी तेज हो गई है। तमाम राजनीतिक दल अपने अपने तरीके से एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं और आपको बता दें कि जदयू के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी कि ललन सिंह ने भी कहा है, ये बयान दिया उन्होंने कि अगर उत्तर प्रदेश चुनाव में गठबंधन के साथ बीजेपी और जदयू नहीं लड़ती है तो जदयू अकेले ही लड़ाई लड़ेगी और जीत हासिल करेगी। और इस बात को लेकर जब अब ललन सिंह ने यह बयान दिया है तो ऐसे में देखना होगा, उन्होंने कहा है कि एनडीए को ही यह फैसला लेना है, शीर्ष नेतृत्व को फैसला लेना है कि क्या जदयू और बीजेपी एक साथ लड़ेगी उत्तर प्रदेश में चुनाव में। अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो जनता दल यूनाइटेड अकेले ही उत्तर प्रदेश में और अन्य राज्यों में जो विधानसभा चुनाव होने हैं उसमें लड़ेगी, क्योंकि नीतीश कुमार भी चाहते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर इसे दर्जा मिले। और इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी अभिषेक फोनलाइन पर जुड़े हुए हैं। अभिषेक, ललन सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद से ही बयान एक से एक दे रहे हैं और यह बयान एक उनका आया है, उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश चुनाव में अगर बीजेपी साथ नहीं रहती तो जदयू अकेले लड़ाई लड़ेगी। बिल्कुल, ललन सिंह ने ऐसा कहा है और जिस तरीके से उनका ग्रैंड वेलकम हुआ था और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद से ही हम लोग लगातार ये कह रहे थे कि जेडीयू और बीजेपी के बीच की खाई लगातार चौड़ी हो गई है, जो पहले से थी और चौड़ी हो गई है। ललन सिंह ने सिर्फ यही नहीं कहा है, ललन सिंह ने यह कहा है कि बीजेपी अगर हमें साझेदार नहीं बनाती है तो हम नीतीश मॉडल पर चुनाव लड़ेंगे, ये तो कहा ही है। ये भी कहा है कि अरुणाचल में हमने अच्छा प्रदर्शन किया था, जेडीयू ने 12 में से 6 सीटें हमने जीती थी, तो अरुणाचल का घाव भी जेडीयू नहीं भूली है। बीजेपी ने जो घाव अरुणाचल में दिया जेडीयू को वो भी नहीं भूली है। और बाकी जो दूसरे राज्यों में चुनाव लड़ने का मामला सामने आया है, तो ऐसा लगता है जैसे जेडीयू इस रणनीति पर काम कर रही है कि 2020 के विधानसभा चुनाव में जो खंजर बीजेपी ने जेडीयू के पीठ में भोंका, अरुणाचल में भोंका, उसका हिसाब किताब यूपी में और दूसरे राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में बिल्कुल एक सवाल का जवाब दे। ललन सिंह जब नीतीश कुमार गठबंधन में भी थे, जब महागठबंधन की सरकार बिहार में थी, तब ललन सिंह भी हमलावर रहे थे भारतीय जनता पार्टी पे, और अब जब साथी है तब भी ये बयान क्या बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के लोगों को अच्छा लगेगा? देखिए, अब जेडीयू ये परवाह नहीं करती कि हमारी तरफ से आने वाले बयान बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के लोगों को अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा, और उसी तरह बीजेपी भी ये परवाह नहीं करती कि उसकी तरफ से आने वाले बयान जेडीयू के शीर्ष नेतृत्व को अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा। बीजेपी की तरफ से कई ऐसे बयान हैं जिसको लेकर ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार बहुत नाराज हैं। ये कह दिया गया कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री 43 सीटों के बाद भी बनाना पड़ा, हम अकेले सरकार बना सकते हैं, बीजेपी कोटे से मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा। तो जाहिर है दोनों दल तो अब साथ रहकर भी साथ नहीं है, और इसलिए दोनों तरफ से बयान सामने आ रहे हैं। और सिर्फ बयान सामने नहीं आ रहे हैं, दोनों एक दूसरे से निपटने के दोनों एक दूसरे को निपटाने की तैयारी में जुटे हुए नजर आते हैं। यानी कि आपको लगता है अभिषेक कि तीर का सही उपयोग कर रहे हैं ललन सिंह? बिल्कुल सही तीर चला रहे हैं, और इस बार तीर के निशाने पर आरजेडी कांग्रेस नहीं है, महागठबंधन नहीं है, इस बार तीर के निशाने पर बीजेपी ही है। और टारगेट यही है कि जितना घायल इस तीर से कर देना है बीजेपी को। बिल्कुल अभिषेक, बिल्कुल। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो बता दें कि पार्टी विस्तार पर काम कर रही है जेडीयू। ये बयान जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह का है। उन्होंने ये भी कहा है कि उत्तर प्रदेश चुनाव में अगर बीजेपी उनके साथ नहीं लड़ाई लड़ती है, नहीं चुनाव लड़ती है, तो जदयू अकेले ही चुनाव लड़ेगी।